सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज बड़े दुख के साथ मैं एक क्लास ले रहा हूं। मणिपुर में जो घटनाएं जो घटी उसके विषय में आजकल जो फोटोज वीडियोस जो वायरल हो रहा है, कैसे इसके विषय में कहूं मुझे स्वयं नहीं मालूम पड़ रहा है। इतना अधिक मन में दुख लगने वाला घटना। मैंने मणिपुर के विषय में सबसे पहले 18 जून को एक क्लास डाला था। उसको मेरे विचार में 60-70 हजार लोगों ने देखा और कई लोग उसके विरुद्ध में टिप्पणियां लिखी। जो मणिपुर में जो घट रहा है सब लोग उसमें चिंतित है। केवल वहां के प्रशासन, बीजेपी सरकार उसमें खुश है और वहां जो गुंडागर्दी करने वाले बीजेपी के जो सपोर्टर्स जितने भी जो लोग हैं, चाहे बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे हिंदू मुक्ति मोर्चा हो, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का स्वप्न देख करके क्रिश्चियों पर जो अत्याचार जो शुरू किया है, केवल मणिपुर में नहीं, अनेकों जगहों पर, हमारे देश के अनेकों जगहों पर इन गुंडे लोगों के द्वारा खुल्लम खुल्ला जो भी इन लोग कर सकता है, क्योंकि सेंटर से उनको सपोर्ट है। उसके विषय में मैंने 18 जून को ये आग किसके द्वारा लगाया है उसको समझने के लिए मैंने क्लास डाला था। और उसके तुरंत बाद मुझे एक इंटरनेशनल रिपोर्टर आंडो अकरा का कई वीडियोस, कई क्लासेस देखने के लिए मिला। उसके कारण और कुछ वीडियोस मुझे डाउट भी था ये सच है कि नहीं, क्योंकि ऐसा तो हम लोग डाल नहीं सकता है। तो मैं तो ना कंफर्म करने के लिए थोड़ा इंतजार जरूर किया और कंफर्म होने के बाद विशेषकर ये जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आंडो अकरा उनके जो टिप्पणियां, उनके जो क्लासेस, ये सब देख करके ये श्योर हुआ था। तब मैंने 1 जुलाई के लिए, 1 जुलाई के लिए एक और क्लास मैंने तैयार किया, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं डाल पाया। लेकिन मैं 5 और 6 तारीख को जो क्लास डाला है उसी के अंदर मैं वहां का ऐसे जो घटनाएं जो हो रहा है उसके विषय में लिखा था, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिला था। विशेषकर जो मिस्टर आंटो अकरा के द्वारा जो जर्नलिस्ट है वो कंफर्म कर पाया मैंने। वहां पर जो बलात्कार हुआ, ये जो जर्नलिस्ट जिस रेफ्यूजी कैंप में गया, उस रेफ्यूजी कैंप का एक महिला ने इनको वो घटना सब बता करके दिया, क्या वहां पर हुआ है करके। तो उसके अनुसार उन्होंने अनेकों जगहों पर इसके विषय में बताया। मणिपुर में जो बलात्कार का जो घटनाएं चल रहा है, लेकिन कोई फोटो एविडेंस उस समय पर नहीं था, फिर भी
उन्होंने ये बता करके दिया, क्योंकि उन्होंने जो चुराचंदपुर के रेफ्यूजी कैंप में गया, वहां पर एक महिला हत्यनवाक, उनको जो 3 तारीख मई 3 तारीख को जब मणिपुर में ये घटनाएं शुरू हुआ, उस समय पर वहां के गांव वाला सब जंगल में जाकर के छिपा था। पूरी रात उन लोग जंगल में रहा और अगले दिन वे लोग वापस आया अपना गांव में। बहुत तोड़ फोड़ आगजनी हुआ था, उसी को लोग आग लगा करके गया, अभी दोबारा फिर बसेंगे इस विचार में वे लोग वहां घर को पुनः टिक टाक कर रहे थे। उस समय पर उस दिन फिर से शाम को लोग आते हैं, उन्हें देख करके वे लोग फिर से वो गांव वाला दौड़ करके जाते हैं, क्योंकि वो कुकी गांव है, उसके ऊपर आक्रमण हुआ। जंगल में जाकर के छिपते हैं, तो वहां का गाय बकरियां सब ये लोग इकट्ठा कर रहे थे और 1-2 बकरियां उस समय पर जंगल की ओर, जो लोग भागा उनकी ओर भागने लगे। उसको पकड़ने के लिए इन गुंडे लोग जब वहां पर पहुंचा, स्त्री जो महिलाएं उधर जंगल में छिपा हुआ उनको मिला। ये जाकर के चुपके से अन्य साथियों को बताया, ऐसे ऐसे स्त्रियां छिपे हुए। तो वहां का हत्यनवाक का कहना है वो भी उस जंगल में छिपी हुई थी। उस समय पर ये गुंडे लोग आते हैं और वहां महिलाओं को पकड़ रहे हैं, उनका वस्त्र उतारवा रहे थे। और एक बेटी जो 22 साल के, जिनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो आजकल जो वायरल हुआ, मुझे हैरान हो रहा है। मैं इस घटना को जुलाई 5 तारीख को क्लास में मैंने इसको अपलोड किया। जुलाई 5 तारीख को इस प्रकार का सामूहिक बलात्कार के विषय में मैंने बताया और उसको 5 तारीख को, जुलाई 5 तारीख को दिखाने के लिए मेरे पास इस इंफॉर्मेशन मेरे विचार में जून 25 तक आया था। मैं कंफर्म करने के लिए इंतजार किया और मिस्टर जो अकारा है उनके जो रिपोर्ट है उसको देख करके वो कंफर्म किया। इसके बाद मैंने फिर वो 5 तारीख को दूसरे एक क्लास लेकर के इस सामूहिक बलात्कार के विषय में मैंने क्लास डाल दिया था, लेकिन फोटो ना होने के कारण शायद लोग उस पर ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हमारी बेटियों के, हमारे बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको ना कोई मंत्री ना कोई संतरी, किसी को उसमें कोई खेद नहीं हुआ। और इस घटना को जब हम लोग जान रहे हैं, 4 तारीख को इस बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, केवल ये बेटी नहीं, यदि हत्यनवाक के कहना सही है, कई लोग थे वहां पर, कई लोगों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है। और इस बेटी, ये 22 साल के, बाकी सब थोड़ा बुजुर्ग लोग थे, इस बेटी को इन लोग पकड़ करके ले जाते हैं। तब उनके पिता जाते हैं उसको मना करने के लिए, भीख मांग रहे हैं उनके गिड़गिड़ा करके, तब उनको उनकी हत्या किया। ये देख करके उनके भाई आगे बढ़ करके आते हैं, उस भाई का भी हत्या इस बहन के, इस बेटी के सामने किया। इसके बाद जो कुकर्म, जो शैतानी जो रूप हम लोग वीडियो में देख सकते हैं, वो वीडियो वो फोटो में डालना नहीं चाहते, मेरे पास वो है। इस प्रकार का निंदनीय ये जो हरकतें जो हुआ, मैं 4 तारीख को पुलिस, अन्य प्रशासन सबको मालूम है। इसके बाद ये बेटी मानसिक रूप से बिल्कुल बीमार है और इसके द्वारा जहां ये रेफ्यूजी कैंप में जिस जगह पर उसको लेकर के गया, वहां पर
18 मई को कंप्लेंट किया, रजिस्टर किया, लेकिन इसके ऊपर कोई मुकदमा या किसी का गिरफ्तारी कुछ नहीं। इवन मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कहते हैं ऐसा कई घटना हुआ है, इसी वजह से वो छिपा हुआ है। इसका मतलब है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को मालूम है हमारी बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है और वो होने दे रहा है। इसलिए तो सरकार स्वयं हथियार दे रहा है, सरकार स्वयं इस प्रकार का कर्म करने के लिए सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि इनका कोई बहन नहीं है, इनका कोई मां नहीं है। हमारा प्राइम मिनिस्टर निंदनीय आदमी, इस आदमी को केवल मोदी मोदी सुनने का एक ही लत लगा हुआ है। जब यहां पर बेटियां जल रहा है, बेटियों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, नंगा कर घुमाया जा रहा है, वो विदेश जाकर के मोदी मोदी सुन रहा है। कितने दुख की बात है, शर्मदायक बात है। जिसने अपने पत्नी को छोड़ा है उसको क्या मालूम है स्त्री का दुख क्या है, वेदना क्या है, जो बेटियों का जो दर्द क्या है, इनको क्या मालूम है। इसी कारण इस प्रकार का निंदनीय हरकतें हो रहा है। हृदय पीड़ा इतना अधिक है, इसके खिलाफ कोई एक्शन तब तक नहीं हुआ जब तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सरकार से बोला यदि आप नहीं कर सकते तो हम कर देंगे। तब जाकर के थोड़ा सा एक्शन शुरू हुआ, किसी को गिरफ्तार किया। अभी वो भी देखने लायक है, एक व्यक्ति या 4 व्यक्ति नहीं था, इनमें से कितना गिरफ्तार होगी। गिरफ्तार होने के बावजूद भी क्या होना है हमें मालूम है। इन्हीं दिनों में कई बहनें जंतर मंतर में उनके साथ किए हुए बदसलूकी के कारण किसी बीजेपी के एमपी के खिलाफ जंतर मंतर में धरना दे रहा था। क्या हुआ, उन बहनें कितने दिनों तक वहां रहा, कितने लोग उन्हें आश्वासन दिया, कितने लोग उनके दुख को सुनने के लिए गया। क्या हमारे देश में कोई ऐसा महिला जो मंत्री नहीं है, कम से कम उनके पास जाकर के उनके साथ क्या बदसलूकी हुआ या घटना क्या हुआ उसका सच्चाई उनसे थोड़ा सुनने के लिए या उनको थोड़ा सांत्वना देने के लिए। और मजेदार बातें हैं, उस आदमी को जरूर गिरफ्तार तो किया, कितने दिनों के लिए, कुछ ही दिनों के लिए उनको जेल में लेकर के गया। इसके बाद जेल से उनको रिहा करते हैं, बेल दे दिया। वो छोड़िए ना, हमारे देश में एक और ऐसा बहुत बड़ा घटना जो बाबा राम रहीम के द्वारा किया गया, हत्या है। जो इस प्रकार का रेप करने के बाद कई लोगों को हत्या किया, ये मामला सामने आए, उनको आजीवन कारावास का दंड भी सुनाया गया। मुझे पढ़ने के लिए मिला है जितना दिन वो जेल में रहा उससे ज्यादा वो बेल में बाहर है। कभी 4 महीने का बेल देता है, कभी महीने करके। इतने दिनों के अंदर वो 7 बार उन्हें इस प्रकार बेल मिल चुका है, अभी भी वो बेल पे बाहर है। देख लीजिए, चाहे बहनों के साथ किसी भी प्रकार का, चाहे बलात्कार हो, बदसलूकी हो या उनका हत्या क्यों ना हुआ हो, 4 दिन के लिए अंदर डालेंगे, इसके बाद उन्हें बाहर निकलने वाला सरकार। ये सब निंदनीय जो कार्य चल रहा है, मणिपुर में भी यही होगा। कितने बहनों के साथ बदसलूकी हुआ। कंधमाल का लीजिए, उड़ीसा में, वहां पर भी जब इन गुंडे लोग बजरंग दल का हो या आरएसएस का हो, चाहे किसी हिंदू कट्टरपंथी जो लोग हैं, वे लोग जाकर के वहां के बहनों का सबसे पहले बलात्कार करने का ही देखा है।
वो यही टोन हम लोगों को मालूम है। एक सिस्टर जो अपने जीवन को, अपने शरीर, अपनी आत्मा, सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित की हुई, उस सिस्टर के समेत सोच रहा हूं एक क्लास ही उनके विषय में लेना पड़ेगा। उनके साथ किस प्रकार का निंदनीय कार्य किया। और वो सिस्टर स्वयं दिल्ली में एक जो प्रेस के सामने आए, उन्होंने अपना चेहरा ढक करके नहीं, समूह के सामने खुल्लम खुल्ला उनके साथ जो कुछ हुआ है उसके विषय में वहां पर प्रेस के सामने बताए क्या एक्शन हुआ। कितना ऐसा प्रतिदिन आज बहन बेटियां बाहर निकलना डरते हैं, कहीं उनके साथ भी ऐसा हरकतें ना हो, क्योंकि इस प्रकार का जो शैतान ऐसे जो पॉलिटिकल सपोर्ट में घूम रहा है, पॉलिटिकल सपोर्ट में घूम रहा है, हिंदू राष्ट्रीय लोग बनाएगा, महिलाओं को, औरतों को देवी मानते हैं, अनेकों देवियों का पूजा करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? महिलाओं के साथ रेप, देवियों के साथ रेप, कितने निंदनीय बात है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे ओडिशा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, अनेकों देशों में इसी प्रकार जो कार्रवाई है, जो कार्य है, जो बहनों के साथ होने का रिपोर्ट दिन भर दिन आते जा रहे हैं। कई बार जो लोगों को जो मार रहा है, पकड़ पकड़ करके किस प्रकार मार पीट कर करके, इसके बाद गला काट करके या गोली मार करके, किस प्रकार खेलने के बाद उन लोग खेलते हैं पहले, जिस प्रकार एक जंगली जानवर को कुछ चारा मिल गया, इसके बाद उसके साथ पहले धीरे धीरे मारता है, उसी प्रकार ये शैतान लोग भी कई वीडियो ऐसा निकलने लगे। पहले उन लोगों को पकड़ करके उनके साथ मजाक करते हैं, निंदनीय कार्य करते हैं, खेलते हैं, इसके बाद उन्हें मार डालते हैं। इस प्रकार दरिंदा लोग हमारे भारत देश में, कई बार हम लोग बोलते हैं तालिबानी हुक्म, तालिबान तालिबान। मेरे विचार में तालिबान ऐसा नहीं किया होगा, ये तो तालिबान से भी बढ़कर के हो गया। तालिबान तो पकड़ करके मार डाला था, लेकिन इस प्रकार का खेल नहीं खेला। मैंने नहीं देखा है तालिबान ने किसी महिला का इस नंगा कर करके घुमाया हो, लेकिन इन्हीं लोगों ने अनेकों घटनाएं, एक घटना नहीं, ये अनेकों घटनाएं हैं, हाँ, जो महिलाओं को नंगा कर करके, जहां कहीं भी लड़ना है, किसी के साथ विद्रोह है, कमजोर महिलाओं को पकड़ते हैं, उनके साथ इस प्रकार का बदसलूकी करते हैं। चाहे कोई भी कारण तुम बोले, ये बहुत ही निंदनीय अपराध है। हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले यदि देखें, महिलाओं को कोई मान सम्मान नहीं देता था, महिलाओं की कोई गिनती नहीं होते थे। महिला और बच्चे, उनका कोई मान सम्मान, कोई आदर नहीं, कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं। बाइबल के अंदर ही देख लीजिए, जहां कहीं भी गिनती है, लड़ाई लड़ने के लिए जो शक्तिशाली जो युवक, उनका गिनती होता है। जो 5 रोटी से 5000 को खिलाया, उसमें 5000 पुरुष लिखा है, क्योंकि गिनती केवल पुरुषों का है, बच्चों का या औरतों का नहीं होता था। इस प्रकार का एक समाज था उस समय पर। स्त्रियां पढ़ नहीं सकते, किसी गुरु के नीचे पढ़ नहीं सकते। संत पौलुस के पत्र में भी हम लोग मिलते हैं, हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है, स्त्रियां कलीसिया में, सभा में चुप रहे, उन्हें सिखाने का अनुमति नहीं था। इस प्रकार के एक समाज को थोड़ा मन में लेके आइए। अब ईसा मसीह ने क्या कार्य किया? ऐसे एक समाज में, ऐसे एक नियम रहते हुए ईसा मसीह ने क्या किया, हमें देखने के लिए मिलता है। ईसा मसीह सबसे पहले एक ईश्वर
मनुष्य बना, एक स्त्री के गर्भ में 9 महीने रह करके, ऐसे कोई अवतार बन करके नहीं आए। एक स्त्री के गर्भ में 9 महीना रहकर उस स्त्री को और सारे स्त्री के गर्भ बच्चेदानी को आशीष दे करके, एक मां का दूध पी करके, इस प्रकार एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में एक घर में माता पिताओं का मदद करते हुए, सेवा करते हुए बड़े हुए। इसके बाद उस बेटा जब पब्लिक की लाइफ के लिए निकला, उस समय पर अपने साथ सबसे पहले महिलाओं को भी फॉलो करने के लिए दिया। महिलाएं कहीं भी इस प्रकार गुरु के पीछे नहीं जा सकता, गुरु की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 2 में लिखा है, ईसा मसीह के बारे शिष्यों का नाम लिखने के बाद साथ ही साथ कुछ महिलाओं का नाम, ऐसे अनेकों नारियां भी ईसा मसीह के शिष्यगण में था, यह लिखा हुआ मिलेगा। यदि हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 को पढ़ेंगे, वहां पर एक महिला के विषय में लिखा हुआ है। उस महिला अन्य लोगों के साथ मिल नहीं सकता, क्योंकि उसको पापनी मानते थे, पापमय जीवन जीने वाले। ऑलरेडी वो 5 विवाह किया, इसके बाद अब जो जिस पुरुष के साथ रह रहा है वो भी उनका पति नहीं है, इस प्रकार का जीवन जीने वाले। लेकिन ईसा मसीह ने उस महिला के उन बुराइयों को देख करके या उस पाप को देख करके उससे दूर नहीं किया, बल्कि उस महिला के पाप में जीवन से उसे मुक्ति देने का कार्य किया। जिस पाप के बंधन में वो महिला थी, उससे बचा करके उसको भी इज्जत देने का कार्य किया। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं उस महिला, बाइबल के अंदर अगर देखेगा, वो पहला ऐसा एक सुसमाचार का प्रचारिका बना ईसा मसीह के विषय में समारिया में फैलाने वाली यही महिला। हमें मालूम है ईसा मसीह ने अपने शिष्य लोगों को भेजते हुए कहा, तुम लोग समारिया में प्रवेश नहीं करना, समारिया में सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत नहीं। ये यहूदी और इन समारियों के बीच में शत्रुता है। उस समय पर वे लोग एक दूसरे के यहां नहीं जाते हैं। इस प्रकार की एक अवस्था में एक समारी स्त्री को उस समारिया का सुसमाचार का प्रचार का जिम्मा दिया। और हम लोग देखते हैं आगे समारिया के लोग आकर के ईसा मसीह को समारिया में बुलाया, इसलिए अनेकों समारी लोग ईसा मसीह में विश्वास करने का कारण बना। यदि हम लोग उसी लूकस के सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 में जाएंगे, वहां पर हम लोग देखते हैं एक व्यभिचारिणी स्त्री को व्यभिचार करता हुआ पकड़ा और मूसा के नियम के अनुसार पत्थर मार करके मार डालना चाहिए। यीशु के पास लेके आए पूछने के लिए, हम क्या करें इसे? मूसा के नियम के अनुसार इसे पत्थर मारना चाहिए, लेकिन आपका क्या कहना है? उनका इच्छा था शायद ईसा मसीह मना करेगा, तो मूसा के नियम के खिलाफ बोलने के कारण ईसा मसीह को भी पत्थर से मार डाल पाएगा। वहां पर हम लोग देखते हैं उस पाप में व्यभिचार में पकड़ी हुई इस महिला को भी ईसा मसीह ने प्रज्ञापूर्ण जवाब दे करके बचाया। प्रभु ने कहा, तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो निष्पाप है, पाप नहीं किया, वो पत्थर मार दे। कोई ये नहीं बोल सकता। सब लोग पत्थर फेंक करके वहां से भागते हैं। इस प्रकार ईसा मसीह उस महिला को बचाता है। स्त्री का आदर सम्मान, पापिनी स्त्री होकर के, व्यभिचारिणी स्त्री होकर के उनका प्रभु ईसा मसीह ने आदर किया, उनको बचाता है। इसके बाद अध्याय 10 में देख लीजिए, जैसे मैंने पहले कहा, किसी भी स्त्री किसी गुरु के चरणों पर बैठ कर का वचन नहीं सुन सकता।
वहां पर लाजर के घर में प्रभु ईसा मसीह पहुंचा हुआ है। मरियम नाम का जो छोटी बहन है वो ईसा मसीह के चरणों पर बैठ करके शिक्षाएं सुन रहे थे, जो यहूदियों में अनुमति नहीं है। ईसा मसीह ने उन्हें अनुमति दिया, इसलिए उनकी बड़ी बहन मरता आकर के कंप्लेंट भी करते, इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इसका काम नहीं है वचन सुनना, इसका काम है किचन का संभालना, आप लोगों के लिए रोटी बनाना, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ईसा मसीह ने कहते हैं, ईसा मसीह ने उसे जवाब दिया, इसने उत्तम जो स्थान है, उत्तम जो कार्य है उसको चुना है। वो भाग, जो उत्तम भाग ईसा मसीह ने उन्हें दिया, क्योंकि कोई यहूदी लोग इस प्रकार का कार्य नहीं करते थे। ईसा मसीह एक गुरु होकर के मरियम को अब उनके चरणों में बैठ करके शिक्षा सुनने का अधिकार दिया। वो शिक्षा उनके जीवन को बदला है। आगे चल करके हम लोगों को इतिहास मालूम है, इस कारण वो पाप में जिंदगी छोड़ते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, और इस प्रकार का अनेकों उदाहरण हम ले सकते हैं। चाहे नाइन की विधवा का जो पुत्र को जिलाना हो, वो मर गया था लेकिन जीवन दान दिया, क्योंकि वहां पर एक मां का आंसू ईसा मसीह को ये करने के लिए मजबूर किया। तो ईसा मसीह की जीवन के आरंभ से लेकर के अंत तक हम देख सकते हैं किस किस प्रकार वो महिलाओं का आदर सम्मान देते थे। यही हमारा कलीसिया सिखाते हैं। क्रूस पर मरते वक्त योहन को अपनी मां दे करके, यही तुम्हारी मां है, और मां से कहे तुम्हारा बेटा है। देखो कितना मां के विषय में, एक स्त्री के विषय में सोचने वाला ईसा मसीह। यही है ईसाइयों का जीवन। हमें इसलिए ऐसे जो कर्म, जो बुरे कर्म, जो निंदनीय कर्म होता है, यहां पर आकर के मणिपुर में ऐसा हुआ, ये हुआ बोल करके जो मिला है उसको फॉरवर्ड करने से या उसके विषय में कुछ बोलने से ये नहीं चलेगा। ये सब घटनाएं हम लोगों के आंखें खोलना चाहिए। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में या मेरे पड़ोसियों के साथ मेरा किस प्रकार का नजरिया है, बेटियों के साथ, बहनों के साथ मेरा नजरिया क्या है, ये ऐसे ही जो जितने भी इंसिडेंट हो रहा है मेरे आंखों को खोलना चाहिए। कम से कम मैं एक पवित्र जीवन जीऊं, मेरे जीवन में इस प्रकार का कोई गलत बुराई नहीं होगा, यह भी हमें इस समय पर निर्णय करना जरूरी है। स्त्रियों का आदर देना, जैसे संत पौलुस तिमोथी को और तीतुस वालों को जो सिखाते हैं, किस प्रकार अपने से बड़े लोगों के साथ व्यवहार करना, किस प्रकार अपने बराबर के लोगों के साथ व्यवहार करना, किस प्रकार हमसे छोटे जो लोगों के साथ व्यवहार करना, हमारे बहनों के समान, हमारे बेटियों के समान, हमारे माताओं के समान हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। एक मनोभाव बाइबल हमें सिखाते हैं। जब इन जानवर ही ऐसा कर सकता है, अन्य मनुष्य तो ऐसा निंदनीय कार्य इस प्रकार नहीं कर सकता। इनके अंदर जितना जो शैतानी रूप, जो जानवर का रूप भर करके दिया, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी विश्वास में क्यों ना हो, ये सब निंदनीय है। हम लोगों को अपना मनोभाव बदलने की जरूरत है। स्त्रियों को आदर देना, बेटियों को आदर देना, उनकी रक्षा करना हमारे लिए जरूरी है। हमारे ही देश में बड़े दुख की बात है, अन्य किसी देश में मैंने नहीं देखा है भाई दूज या रक्षाबंधन मनाता हुआ। जिस देश में रक्षाबंधन
भाई दूज सब मनाता है, और जिस देश में जो स्त्रियों को पूजते हैं उसी देश में इस प्रकार का कार्य चल रहा है। ये किसी अफ्रीकन देश में नहीं या अन्य किसी देश में नहीं, मेरे विचार में अफ्रीकन कंट्रीज में भी ऐसा नहीं चलता। ये हमारे देश में जहां भाई दूज है, जहां रक्षाबंधन चलता है, उसी देश में यह सब चल रहा है। इससे बढ़कर के क्या निंदनीय बात। लज्जा आते हैं ऐसे ऐसे बातें सुन करके। उस बेटी के ऐसे जो बहनों के जीवन में कितना बड़ा दुख, क्या यह सहन कर सकता है कोई मनुष्य? मुझसे देख नहीं पाया, देखते ही आंसू आया, हृदय इतना पीड़ा है उससे भर। तो ये करने वाला कौन सा जानवर है मुझे नहीं मालूम, और उनको सपोर्ट दे रहा है। मेरे विचार में इसके द्वारा ईसाई लोग यहां पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि कुकी एक ईसाई समुदाय होने के कारण पॉलिटिकल सपोर्ट, मंत्रियों के सपोर्ट, बीजेपी सपोर्ट में यह हरकतें हो रहा है। सरकार उसको सपोर्ट दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सपोर्ट दे रहा है। लेकिन एक सत्य मुझे मालूम है, चाहे तुम लोग कितना भी चर्च जला दें, कितना भी इस प्रकार का पीड़ाएं निंदनीय कर्म कर दें, लेकिन ईसाई जो समुदाय है ये नष्ट नहीं होगा, ये कम भी नहीं होगा। भारत देश का ही उदाहरण है, जहां कहीं भी तुम लोगों ने ऐसे ऐसे हरकतें किया वहां पर संख्या बढ़ा है। और भी कुछ बातें मैं आपको बताकर दूंगा अगले एक और क्लास में, जहां जहां ऐसा ऐसा हरकतें हुआ, ईश्वर भी इसका प्रतिशोध लेता हुआ मुझे देखने के लिए मिला और कुछ बातें सुनने के लिए मिला। उसका भी मैं एक क्लास डालने वाला। जो लोग ऐसा निंदनीय कार्य किया है उस समाज में और उनके घरों में क्या क्या हुआ है, इसका जो ईश्वर द्वारा जो प्रतिशोध, जो क्रिस्तियों के साथ ऐसा नंगा नाच जो कर रहा है, उसका प्रतिशोध किस प्रकार ईश्वर स्वयं लेता है, इसको भी हम आगे क्लास में देखेंगे। आइए हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करें। मणिपुर में जितने भी इस प्रकार का घटनाएं हुए हैं, छिपे हुए हैं, कई घटना प्रकाश में नहीं आए अभी तक, क्योंकि सरकार सब कुछ बंद कर रखा है। टेलीविजन वाले सब कुछ छिपा कर रखा है, क्योंकि जुलाई 5 तारीख को मैंने जिस क्लास को डाला, जुलाई 20 में आकर के ये दुनिया के सामने आया। यही घटना जुलाई 5 तारीख को मेरे क्लास में अंदर मैंने बताया था, लेकिन उसको सरकार ने दबा कर रखा। लेकिन कुछ फोटोज जब वायरल हुआ, इस कारण दुनिया जब पूछने लगे, यूरोपियन पार्लियामेंट इसका निंदा करने लगे, तब जाकर के कुछ अरेस्ट हुआ, तब जाकर के हाँ ये घटना हुआ है इसको स्वीकार किया। कितने दिनों तक, मई 4 तारीख से लेकर के जुलाई 20 तारीख तक इसको दबा के रखने वाला सरकार। प्रार्थना कीजिए इस सरकार के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आंख खुल जाए, पवित्र आत्मा उन्हें पश्चाताप का कृपा दे, और क्रिस्तियों के विरुद्ध उन्होंने जो षड्यंत्र रच रहा है उसके लिए उनका मन परिवर्तन होवे। प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए, उन्हें भी प्रभु सद्बुद्धि प्रदान करे, पवित्र आत्मा प्रदान करे। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के लिए और उनके जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं,
सबों को समर्पित करें। मणिपुर के मेतेई समुदाय के लिए प्रार्थना करें। गलत लोगों के इच्छा के अनुसार वे ना चले, अपने देश में शांति लाने का कार्य वे करें। जो कुकी समुदाय, जो आज पीड़ित समुदाय है, प्रभु की दया करुणा उन पर आवे, उन्हें शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले। प्रभु द्वारा उनके हृदय में आनंद और शांति आवे। इस दुख में भी, इस निराशाजनक अवस्था में भी अपने विश्वास में धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ रहने की कृपा उन्हें मिले। बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि बुराई करने वालों के लिए प्रार्थना करने वाला समुदाय बन जाए। इस प्रकार जो बुराई कर रहा है, उन्हें पश्चाताप का आग उनके सिर पर आ सके। प्रार्थना करें, हमारे देश में शांति आवे, हमारे बेटियों को इज्जत का जीवन जीने का और निडरता से हमारे देश में रहने का कृपा मिले। प्रार्थना करें सभी बहनों के लिए, सभी ऐसे माताएं, बेटियां जो आज डर कर रह रहा है, उनके साथ अब क्या होने वाला है उसके विषय में वो डर रहे हैं। प्रभु ने कृपा दे, आशीष दे, देश में शांति आवे। जिन्हें ईश्वर ने अधिकारी बनाया है, अपने अधिकार का दुर्विनियोग ना करें। सत्य का, ईमानदारी का जीवन जीने की कृपा सबों को मिले। हमारे देश के सभी शासकों के लिए प्रार्थना करें, सभी अधिकारियों के लिए, सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें। सबों को सद्बुद्धि मिले। प्रभु ईसा मसीह सबों को पवित्र आत्मा प्रदान करे, ताकि शांति का जीवन जीने वाले बन जाए। देश को समर्पित करें, देश के अधिकारियों को समर्पित करें, देश में शांति आ सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी बहनों, जो हमारे भारत देश की जितने भी बहनें, सबों को प्रभु की कृपा, अनुग्रह, आशीष मिले। और हम दुखी हैं, जो कुछ हमारे भारत देश में हो रहा है बहुत ही निंदनीय, शर्मदायक बात। हमें लज्जा लग रहा है। हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो, हम प्रार्थना करेंगे। आपकी रक्षा के लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं। जय यीशु।